साल 1914। कहानी की शुरुआत एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से होती है जो साउथ अटलांटिक महासागर के बीच में होते हैं। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता था। वे लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। वहाँ के रहस्यों से अनजान वो आगे बढ़ते जा रहे थे। गवर्नमेंट डेविड को वहाँ इसलिए भेज रही थी ताकि वो उस आइलैंड के मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। दरअसल उसे वहाँ 1 साल तक अकेले रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट करना था। पूरा साल मौसम का डेटा कलेक्ट करने के बाद ही कैप्टन उसे वापस ले जाने आएगा। डेविड को 1 साल का खाना और जरूरत की सारी चीजें दे दी गई थी। आखिरकार कई दिनों तक सफर करने के बाद वे आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से आइलैंड पर उतरे। यह आइलैंड पूरी तरह से सुनसान था, जहां दूर दूर तक कोई पक्षी भी मौजूद नहीं था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डेटा कलेक्ट किया। अब आज से डेविड यहाँ का नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस लौटने वाला था। लेकिन जब उन्होंने घर के अंदर कदम रखे तो वो दंग रह गए, क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि जरूर लाइट हाउस में कोई हो सकता है। अब किससे पता था कि लाइट हाउस का अजीब नजारा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। वे देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर न जा सके। इसके बाद कैप्टन ने लाइट हाउस का डोर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। हैरानी की बात तो ये थी कि जब उन्होंने उससे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो तो मर चुका है। वो समंदर की तरफ गया लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ग्रूनर की बातों से दोनों के चेहरे का रंग उतर गया। यह सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अभी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। हालांकि डेविड ये बात जानता था कि अगर वो सरकार को इस आइलैंड का वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी रकम मिल सकती है, इसलिए उसने वहाँ रुकने का फैसला किया। यह देखकर कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए और कहा कि यह जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद वह फौरन उस टापू से वापस जाने लगे और अब वे दोबारा वापस 1 साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल करना शुरू कर दिया। अब रात में उसे ड्रॉर में एक डायरी मिली जो पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन कहीं भी क्लियरली कुछ बताया नहीं गया था। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया कि तभी अचानक उसकी नजर कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस पर गई। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई थी। शायद उसने अकेलेपन में टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह होते ही डेविड ने मौसम का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो समंदर के पास पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। दरअसल चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच सीशैल रखे थे अजीब से पैटर्न में। डेविड को लगा शायद यह सब ग्रूनर ने ही किया होगा। अब यह सोचकर वह दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने बाइनोकुलर से लाइट हाउस की ओर देखा तो उसे ग्रूनर के साथ कोई और भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा देखा, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसका वहम है। अब रात के अंधेरे में जब डेविड अपने काम में बिजी था तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ग्रूनर, क्या ये तुम हो? डेविड को लगा जरूर वो ही होगा, लेकिन दरवाजे से किसी का जवाब नहीं आया। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और फिर उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब प्राणी का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह हाथ किसी इंसान का बिल्कुल नहीं था। यह मंजर देखकर डेविड के तो होश ही उड़ गए। वो फौरन डर के मारे बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही पलों में वो मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी और डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उसे देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस क्रिएचर ने डेविड को देख लिया। उसकी भयानक आंखें उसे घूरने लगी तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए तुरंत चाकू उठाया और उस पर हमला कर दिया। वो क्रिएचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। यह सब देखकर डेविड को कंफर्म हो गया कि जो डायरी में क्रिएचर्स के बारे में बातें लिखी थीं, वो बिल्कुल सच थीं। उसने पूरी रात डर के साए में गुजारी। अगले दिन जब डेविड घर से बाहर निकला तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो इंसानों के तो बिल्कुल नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आने लगा था कि आखिर क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का इस्तेमाल किया है। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो किसी भी वक्त मेरी जान जा सकती है।
डर के मारे वह सीधा लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और मना करते हुए बोलता है, तुझे कैप्टन के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है क्योंकि ग्रूनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन अब वह हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकता था। उसने फौरन घर की हर एक विंडो को लकड़ियों से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें फेंक दी। फिर उन पर तेल डाल दिया ताकि अगर वो क्रिएचर्स वापस हमला करें तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। हालांकि एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था और ये बात उसे आज रात को पता चलने वाली थी। इसके बाद उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। खुशकिस्मती से उस बॉक्स में एक गन और काफी सारी बुलेट्स मौजूद थीं। यह देखकर उसके अंदर जिंदा रहने की हल्की सी उम्मीद जागी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। देखते ही देखते चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड बंदूक हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा। डर से उसका गला सूखने लगा था। तभी एक अजीब आवाज उसके कानों में सुनाई दी और जब डेविड ने हिम्मत जुटाकर विंडो से समंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रिएचर्स उसकी तरफ आ रही थीं। आंख झपकते ही वो सब इकट्ठा होकर घर का गेट खोलने की कोशिश करने लगे। डेविड ने बिना समय घुमाए गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिनमें से कुछ क्रिएचर्स वहीं ढेर हो गए। डेविड को लगा कि गोली की आवाजें सुनकर वे डर से दूर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। डेविड के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने जल्दी से गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों में आग लगा दी। आग देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि डेविड कुछ कर पाता, आग ने विशाल रूप ले लिया। क्योंकि पूरा घर लकड़ियों से बना हुआ था, इसलिए उसे रोकना मुश्किल था। डेविड ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक पत्थर के पीछे छुप गया। क्रिएचर्स को शूट करने से डेविड के हाथ में एक गहरी चोट भी लग गई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी। हालांकि पूरी रात बारिश होने के बावजूद सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास एक विशाल पत्थर के पीछे छुप गया और ग्रूनर का इंतजार करने लगा। जैसे ही ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला, डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन तभी अचानक एक अजीब से क्रिएचर ने डेविड पर हमला कर दिया। जैसे तैसे किसी तरह डेविड ने उसे काबू कर लिया और यहाँ ये राज सामने आता है कि वह क्रिएचर ग्रूनर का रक्षक था। अब जैसे ही डेविड उसे शूट करने वाला था तो ग्रूनर ने फौरन चिल्लाया, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और वह ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने ग्रूनर के सामने एक शर्त रखी, अगर इस क्रिएचर को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे भी लाइट हाउस में रहने दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद ग्रूनर भी उसके शर्त के लिए मान गया, क्योंकि डेविड के पास गन पाउडर और ढेर सारा खाना मौजूद था। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और चैन से सो गए। अगली सुबह वह क्रिएचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था। जब डेविड की आंखें खुली तो उसने देखा कि उस क्रिएचर के चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यह देखकर डेविड हैरान हो गया। डेविड अब ग्रूनर से इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि यह किसी मिरेकल से कम नहीं था। डेविड ने सोचा, अगर समंदर की गहराइयों से निकली इस क्रिएचर्स का राज दुनिया के सामने हम लाएंगे तो डेविड और ग्रूनर दोनों नाम, शोहरत और ढेरों पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को यह सब सही नहीं लगा। वो इस आइलैंड से दूर कहीं नहीं जाना चाहता था। दरअसल अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। इसी वजह से यह आइलैंड उसके लिए परफेक्ट था, जहां वह अपने आप को एक किंग समझता था और अपनी मर्जी का खुद मालिक था। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। हालांकि आखिर यह अजीब सी क्रिएचर ग्रूनर की पालतू बनी कैसे? अब यहाँ यह खुलासा होता है कि ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। असल में वह एक फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब यह क्रिएचर छोटी थी और उस दिन के बाद से वह ग्रूनर के साथ ही रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। हालांकि ग्रूनर उसके साथ इंसानियत से बर्ताव नहीं करता था, क्योंकि वह खुद को एक बादशाह समझता था और हर दिन इस क्रिएचर के साथ फिजिकल रिलेशन भी रखता था। जिससे तंग होकर एक बार इस क्रिएचर ने ग्रूनर पर हमला भी किया था और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे बहुत क्रूर सजा दी। उस सजा के बाद वह क्रिएचर अपने आप को ग्रूनर की गुलाम समझने लगी। और इससे आप सब समझ ही गए होंगे कि आखिर रोज रात को क्रिएचर्स समुद्र से बाहर क्यों आते हैं। वह सभी इसलिए आते हैं ताकि अपने साथी को ग्रूनर से बचाकर वापस ले जा सके। दरअसल क्रिएचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि सनलाइट पड़ते ही वो जल जाएंगे।
वहीं डेविड अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। खैर थोड़ी देर में ही अंधेरा छाने लगा और ग्रूनर ने डेविड से कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वह क्रिएचर्स कभी भी हमला करने आ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लाइट हाउस की लाइट ऑन कर दी, जिससे कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स निकलकर बाहर आने लगे। वह लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, मगर डेविड ने ऐसा मंजर पहली बार देखा था जिससे उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वह लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। ग्रूनर के बार बार चिल्लाने के बावजूद वह बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में बेहोश हो गया। उधर ग्रूनर पूरी रात जगकर अकेला क्रिएचर्स से लड़ता रहा। अब अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड पर पानी डालकर उसे जगाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। इसी के साथ तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोजाना पानी भर कर लाना, लाइट हाउस के कामों में हाथ बटाना और रात को मेरे संग गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लाइट हाउस में रहने के लिए डेविड सारे काम करने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दरअसल हर रोज ग्रूनर उस फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करता था। अब जल्द ही रात होती है और दोनों मिलकर गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वह क्रिएचर्स समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रिएचर्स पर फायरिंग शुरू की। वहीं दूसरी ओर ग्रूनर आज कुछ नहीं करता है। उसकी मदद करने की बजाय वह डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है, जिससे डेविड खुद सीख सके कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते पूरी रात बीत जाती है। अब जब सुबह ग्रूनर देखता है कि डेविड गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा हुआ है, तो वह समझ जाता है कि उसने इन क्रिएचर्स से लड़ना सीख लिया था। इसी तरह समय गुजरता गया। रातों को इन क्रिएचर्स से लड़ना और दिन भर ग्रूनर के लिए काम करना ही अब डेविड का रूटीन बन गया था। यह आइलैंड अब उसके लिए एक पिंजरे से कम नहीं था। वह हर वक्त सोचता रहता था कि काश कोई शिप इधर से गुजरे और वो उन्हें सिग्नल दे। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रिएचर के साथ अलग सा अटैचमेंट बढ़ने लगा। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया, एनारियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रिएचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड को लगा शायद सर्दियों में वह कहीं और चले जाते हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने उसे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह फिर से अटैक करेंगे। अब वह अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कौन जानता था कि ये तूफान के आने के पहले की शांति है। अब एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू कर दिया, मगर यहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी मिस्टेक हो गई। वह दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे, और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। इसी तरह बचते बचाते वह फौरन लाइट हाउस के टॉप पर चढ़ने लगे। हालांकि इस बीच ग्रूनर जख्मी हो गया। वह क्रिएचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। उन्होंने हार मान ली थी। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सूरज निकलने लगा। जैसे ही सुबह होने लगी, वह क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ एनारियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वह इन क्रिएचर्स के साथ यह लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के कगार पर हैं और उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वह ज्यादा देर जिंदा रह सके। लकीली अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था, तो उसने समंदर में एक शिप देखी। उसने तुरंत अंदर से फ्लेयर गन लाया और शिप को सिग्नल देने जा ही रहा था कि ग्रूनर ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त एनारियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी यह आइलैंड छोड़कर जाने नहीं देना चाहता था। यह आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी, जहां वह एक राजा की तरह रहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वह बात कर सकता था, इसलिए वह डेविड को भी यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते वो शिप डेविड की आंखों के सामने समंदर में गायब हो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। वहीं ग्रूनर अब भी डेविड और एनारियस के साथ बुरी तरह से बिहेव करता। हालांकि एनारियस को वो खास तौर पर मारता था, जिससे डेविड को उसके लिए काफी बुरा लगता था। एक दिन डेविड ने एनारियस को एक टॉय बोट गिफ्ट में दी, जो एक छोटी मछली की हड्डी से बनाई गई थी। लेकिन किससे पता था कि एनारियस यह बोट देखने के बाद डेविड को उस आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले जाएगी जहां वाकई में एक असली बोट रखी हुई थी। और जब डेविड ने ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा, हाँ, मुझे पहले से पता था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है।
दरअसल कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सबको इन क्रिएचर्स ने मार दिया। वो सब शिप से गोला बारूद स्मगलिंग कर रहे थे, लेकिन समंदर में आए तूफान की वजह से उनका शिप इसी आइलैंड के पास डूब गया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट मौजूद था। डेविड ने कहा कि अगर हम दोनों में से कोई उस सूट को पहनकर समंदर के उस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबी थी, तो हो सकता है हमें वहां बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि ग्रूनर ने इस प्लान के लिए साफ इनकार कर दिया, पर डेविड अपनी हिम्मत जुटाकर इस जोखिम भरे काम करने को तैयार था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। डेविड और एनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। हालांकि दूर से ग्रूनर ने चोरी छुपे ये सब देख लिया। अगली सुबह ग्रूनर खुद डेविड के प्लान के लिए राजी हो जाता है, जहां हमें ग्रूनर का असली इरादा पता चलता है। उसके प्लान के हिसाब से डेविड समंदर के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्स वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वहीं समंदर में अकेला छोड़ दे, ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और एनारियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबा था। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन अचानक कुछ क्रिएचर्स उसके सामने आ गए। उन क्रिएचर्स को देखते ही डेविड डर के मारे नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वह खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिससे वह ऊपर सिग्नल नहीं भेज पाया। उधर ग्रूनर को लगा कि शायद वह क्रिएचर्स डेविड को मार चुके होंगे, लेकिन असल में वो तो सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया और ऊपर सतह तक तैरकर आ गया। उन्हें वहाँ कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें खुशकिस्मती से डायनामाइट थे। इसके बाद यह दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया, ताकि जब अगला हमला हो तो वे क्रिएचर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और सर्दियों का मौसम आ गया। यहाँ एक बार फिर वो क्रिएचर्स गायब हो गए। अटैक बंद हो चुके थे, जैसे मानो क्रिएचर्स समझ गए हों कि उनके लिए जाल बिछाया गया है, इसीलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। ग्रूनर को लगा कि शायद एनारियस ने उन तक खबर पहुंचा दी है, जिसकी वजह से वो गुस्से में एनारियस को मारने लगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, जिसके मुताबिक लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ेंगे, ताकि जैसे ही वो क्रिएचर्स पास आए डायनामाइट से उन सबको उड़ा दिया जाए। अब जब क्रिएचर्स ने देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है, तो उन्हें लगा कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा एनारियस को छुड़ाने का। हालांकि वो ये बात से अनजान थे कि यह एक चाल थी। कुछ ही देर में क्रिएचर्स भारी मात्रा में समंदर से बाहर निकलने लगे। वो मेन गेट की तरफ दौड़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया, लेकिन डेविड ने भी हार नहीं मानी और क्रिएचर्स से बच निकला। जैसे ही वे सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं, तो मौका देखकर ग्रूनर जल्दी से डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता, क्योंकि डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और दोबारा लगाना भूल गया। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला ग्रूनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में उड़ जाते हैं। हालांकि अभी भी काफी मॉन्स्टर लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। यह देखकर ग्रूनर फौरन दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों उस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं, तो उन्होंने पाया कि एनारियस वहाँ नहीं थी। डायनामाइट के ब्लास्ट से चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स बिखरे पड़े थे। ग्रूनर उन सबको मार रहा था जो जख्मी हालत में जिंदा बचे थे, लेकिन तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ी। उस क्रिएचर्स को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर दया आने लगती है और उसे एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक खूंखार समझते आए थे, वो भी इंसानों के जैसे सिविलाइजेशन में रहते थे, सिर्फ उन्हें बोलना नहीं आता था। लेकिन ग्रूनर के लिए यह सब बेकार बातें थीं और उसके मुताबिक सबको उसके हुक्म माननी पड़ेगी। उस दिन के बाद वह क्रिएचर्स फिर कभी अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं सके। इसके साथ ही हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थीं। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिली टूट गई, कितने बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन क्रिएचर्स के छोटे छोटे बच्चों को देखा जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने तुरंत पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वह छोटी टॉय बोट रख दी, जिससे एनारियस उसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई दिनों तक इंतजार किया, पर एनारियस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक सुबह नींद खुलने पर उसने पाया कि ग्रूनर सो रहा है। ग्रूनर के पास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं। उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। फिर जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वह दंग रह गया।
वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही निकली जिसकी फोटो उसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी। वह ग्रूनर की पत्नी थी जिसके साथ वह फोटो में खड़ा था। अब यहाँ ये राज सामने आता है कि दरअसल 1 साल पहले आए वेदर ऑफिसर रॉबर्ट कभी मरा नहीं, यानी ग्रूनर ही ऑफिसर रॉबर्ट है, बस उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह कभी इस आइलैंड को छोड़कर शहर में वापस नहीं जाना चाहता था। इसे देखकर डेविड ने भी यह उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी इस आइलैंड से वापस जा पाएगा। कुछ देर बाद शाम को जब डेविड समंदर के किनारे टहल रहा था, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहाँ नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रिएचर्स के छोटे से बच्चे को देखा जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को उस सर्कल के बीच में फेंक दिया जिससे वह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है, दोस्ती करने का है। देखते ही देखते अचानक समंदर से एनारियस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समंदर से बाहर आने लगता है। हालांकि इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता। दरअसल वे भी अब शांति चाहते हैं। उनकी आंखों में मासूमियत थी। उनका इरादा सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह पाने का था। बदकिस्मती से वहाँ ग्रूनर हाथ में गन लिए पहुँच जाता है। ग्रूनर को लगता है कि अगर शांति हो गई तो उसे बादशाह होने का एहसास कैसे होगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, यह भी शांति चाहते हैं। हालांकि ग्रूनर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और एनारियस से चिल्लाकर कहता है, अंदर चली जा। लेकिन यह पहली बार था कि एनारियस ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि अब वह उसकी गुलाम नहीं थी। यह देखकर ग्रूनर को लगता है कि इस आइलैंड पर उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। ग्रूनर खुद को अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है क्योंकि अब कोई भी उसकी बातों को नहीं मान रहा था। गुस्से में वह लाइट हाउस की तरफ जाने लगा। डेविड ने सोचा शायद ग्रूनर को अब समझ आ गया है कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, मगर ग्रूनर के दिमाग से बादशाहत का भूत कहाँ उतरने वाला था। लाइट हाउस पहुँचते ही उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो तेजी से सीधा जाकर एक क्रिएचर्स के बच्चे को लग गई, जिससे बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रिएचर्स डर के मारे भाग गए और एनारियस ने भी डेविड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड फौरन लाइट हाउस की तरफ भागता है। डेविड उससे लड़ने लगता है, क्यों किया तूने यह सब? लेकिन ग्रूनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। उसने जैसे ही लोहे का रोड लेकर डेविड पर हमला किया कि तभी डेविड ने उसके असली नाम से पुकारा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर ग्रूनर एकदम से थम गया। दरअसल रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वह असल में कोई किलर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान था। ग्रूनर को एहसास हुआ कि यह क्रिएचर्स कभी खूंखार नहीं थे, वे बस शांति चाहते थे। ग्रूनर ने उन्हें सिर्फ इसीलिए मारा ताकि वह खुद को पावरफुल साबित कर सके। और अब ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसने खुशी खुशी खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड ने तुरंत खुद को लाइट हाउस के अंदर लॉक कर लिया। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है जहां उसके साथ नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब नए गवर्नमेंट ऑफिसर को इस आइलैंड पर ड्यूटी करनी थी। अब जब कैप्टन पिछले अफसर के बारे में डेविड से पूछता है तो डेविड भी वही जवाब देता है कि वह पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। हालांकि वेदर ऑफिसर को लगा कि डेविड ही ग्रूनर है। डेविड ने भी उसकी इस गलत फहमी को ठीक नहीं किया। वह चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वह भी इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इसी दौरान एनारियस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वे आइलैंड पर भी और समंदर में भी आजादी से जी सकते थे। तो दोस्तों, आशा है आपको यह दिल को छू जाने वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे आ रही ये वीडियोस को भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी मूवी देखने मिल सके।